नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। नीतीश कुमार ने आखिरकार घर वापसी कर ली है। घर वापसी इसलिए कि स्वयं नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हुई है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हुई है, और मीडिया के भी बहुत सारे लोग ऐसा ही कह रहे हैं। तो घर वापसी का मतलब क्या कि ये उनका अपना घर है जहाँ वापसी हुई है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो प्रश्न ये है कि जब नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा देने के बाद पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उनको यहाँ भी काम करने नहीं दिया जा रहा था, वहाँ भी काम करने नहीं दिया जा रहा था, और यहाँ और वहाँ से मतलब महागठबंधन की सरकार और इंडिया अलायंस, इन दोनों जगहों पर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। तो सवाल ये है कि जो बिहार में सरकार में रहते हुए सर्वेक्षण, जातीय सर्वेक्षण हुआ या 2-2 लाख रुपए 96 लाख लोगों को, परिवारों को देने की घोषणा हुई, ये सब काम नहीं था क्या? जो 4-5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरियां दी गई, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई, ये सब काम नहीं था क्या? वो कौन सा काम था जो उनको करने नहीं दिया जा रहा था, जहाँ तक बिहार सरकार की बात है? और जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो इंडिया गठबंधन का लक्ष्य स्वयं नीतीश कुमार ने तय किया था कि बीजेपी को 150 सीटों पर समेट देंगे। तो बीजेपी को 150 सीटों पर समेट देंगे, ये लक्ष्य अगर नीतीश कुमार का था, तो इसके लिए कोई दूसरा कैसे जिम्मेदार हो सकता है कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था? नीतीश कुमार ने कम से कम ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन सब के साथ अपने आप को जोड़कर यूपीए में शामिल करते हुए बड़ा एक अलायंस इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन किया। तो इस फॉर्मेशन में ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार को करने नहीं दिया जा रहा था? सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ये कहना चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया नहीं जा रहा था, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा था, इस कारण से उन्होंने घर वापसी की, या मुख्यमंत्री पर बने रहना मुश्किल हो रहा था, इस कारण से उन्होंने घर वापसी की? तो नीतीश कुमार जी, आपके जीवन का लक्ष्य ही क्या सीएम और पीएम बनना रह गया है? इंडिया गठबंधन में दूसरों का चेहरा चौका नहीं है क्या? दूसरे चेहरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? चाहे महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, आप बनेंगे सीएम और पीएम का चेहरा तभी गठबंधन चलाएंगे। तो लेकिन बात इम्पोर्टेंट ये है कि क्या बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार एजेंट की तरह काम कर रहे थे? इंडिया गठबंधन में रहते काम बीजेपी के लिए कर रहे थे? ये सवाल चौंकाता ज़रूर है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है और सोचने वाली बात भी है। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके से यही लोग सोच रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं। बीजेपी स्वयं नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं कर रही है। वो इस रूप में सोच सकती है कि ये हमारे यहाँ कहीं इंडिया गठबंधन का एजेंट के रूप में तो नहीं आए। दरअसल नीतीश कुमार की विश्वसनीयता ही यही रह गई है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे थे, तो आमतौर पर अब तक ये हो रहा था कि एक हाथ से इस्तीफा देते थे, दूसरे हाथ से समर्थन पत्र सौंपते थे। इस बार भी ऐसा कहा जा रहा था कि होगा, लेकिन नहीं हुआ। बीजेपी ने
ऐसी शर्त रखी कि पहले इस्तीफा दे के आइए, तब हम समर्थन पत्र आपको देंगे। और ये भी अगर अंदर खाने की अंडरस्टैंडिंग होती तो बात समझ में आती। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने, गिरिराज सिंह समेत, सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने ये बात कही कि पहले वो इस्तीफ़ा देंगे, उसके बाद फिर हम तब हम अपनी बात कहेंगे कि हमें क्या करना है। हो सकता है अंदर खाने कह दिया गया हो तब हम समर्थन पत्र देंगे, लेकिन बाहर में बोला भी नहीं गया था कि हम समर्थन पत्र देंगे। बाहर में कहा गया था कि तब हम सोचेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जो अब तक ये कहते रहे थे कि लोग हमारे पास आते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते, अब इस बार बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि ये हमारे पास आते हैं, हम शर्तें रखते हैं, ये हमारी शर्तें मानते हैं, तब ये अविश्वास पर खड़ा गठबंधन है। हम इन पर विश्वास नहीं करते। ये सबसे बड़ा विश्वास का सवाल था कि थोड़ी देर के लिए भी बीजेपी विश्वास करने को तैयार नहीं हुई। नीतीश कुमार को ही बीजेपी पर विश्वास करना पड़ा। हो सकता था बीजेपी पलट जाती, लेकिन विश्वास किया। बीजेपी को विश्वास नहीं था कि इनको अगर समर्थन पत्र दे दिया जाए तो नीतीश कुमार कहीं समर्थन पत्र लेकर के रुख न बदल ले। जैसे एक एम्प्लॉय एक संस्थान में होता है, उसको दूसरे जगह जॉब खोजना होता है, तो दूसरे जगह जॉब से ऑफ़र ले लेता है, फिर अपने संस्थान में वो ऑफ़र लेटर दिखाता है, फिर अपनी सैलरी बढ़वाता है। अगर बढ़ जाती है मन मुताबिक तब वो रहता है, नहीं तो स्विच ओवर कर जाता है। इस हिसाब से दूसरी बात यह है कि इस बार संजय झा गए बीजेपी के दफ्तर। इस बात को बाज़ाब्ता बताया गया, प्रेस को दिखाया गया कि देखो संजय झा आए हैं हमसे समर्थन मांगने। यानी बीजेपी ने दिखाया कि जेडीयू समर्थन मांगने आया है, नीतीश कुमार समर्थन मांगने आए हैं। तो ये भी बीजेपी और जेडीयू के बीच जो परस्पर अविश्वास की बुनियाद पर बिहार की सरकार बनी है, ये स्पष्ट दिखता है। परिस्थिति बदल गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार क्या इंडिया में रह करके बीजेपी के लिए मुखबिरी कर रहे थे, इंडिया में रह करके बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे थे? इन सवालों की लड़ियाँ मिलती हैं कई बातों से। इंडिया गठबंधन में कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा था। देखिए, इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल सीट शेयरिंग की बात रही है तो वो पश्चिम बंगाल में रही है, और सबसे आसान अगर कहीं सीट शेयरिंग हो सकता है तो वो बिहार में रही है, क्योंकि बिहार में पहले भी मिल करके चुनाव लड़े गए हैं। तो बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा था सीट शेयरिंग? यहाँ कांग्रेस तो बाधा नहीं बन सकती थी। यहाँ तो ज़रूर नीतीश कुमार के ही मन में था जो टालम टाल किए जा रहे थे, नहीं हुआ। इससे थोड़ा पहले जाइए, मध्य प्रदेश में जनता दल यू ने 100 के करीब में उम्मीदवार खड़े कर दिए। जनता दल यू की तो कोई हस्ती नहीं थी कि वहाँ चुनाव लड़े। वो लगभग 1% वोट भी वो हासिल कर गए। आमने सामने के मुकाबले में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1% माने रखता है। हालांकि इस चुनाव में 1% डिसाइडिंग नहीं था, लेकिन पिछले चुनाव में तो था। तो क्या कांग्रेस को हराने के लिए जेडीयू ने उम्मीदवार खड़े किए थे मध्य प्रदेश में, या बीजेपी को जिताने के लिए जेडीयू ने उम्मीदवार खड़े किए थे मध्य प्रदेश में? अब तो ऐसा ही लगता है।
पहले ऐसा लग रहा था कि जेडीयू की क्या हस्ती है, उम्मीदवार खड़े करें ना करें, प्रतीकात्मक खड़े कर रहे हैं, इस तरह से हम लोगों ने नज़रअंदाज किया था, उसके माने मतलब को समझने का प्रयास नहीं किया था। समाजवादी पार्टी के लिए हमने सोचा कि कांग्रेस ने उनको 2-4 सीटें भी नहीं दी, ढंग से बात भी नहीं की, बदतमीजियाँ की, तो रिएक्शन में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार दिए हैं। और ये लगता है बीएसपी ने भी उम्मीदवार दिए, बीएसपी हर बार देती है, तो कोई अप्रत्याशित नहीं लगा। लेकिन जेडीयू का उम्मीदवार देना निश्चित रूप से अप्रत्याशित था। क्या जेडीयू कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के साथ एक एजेंट की भूमिका में काम कर रहे थे? यहाँ प्रश्न उठता है। और अब देखिए ना, ये बात तो सबको पता है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इनसे नीतीश कुमार की एक नज़दीकी भी रही है, लेकिन अब वो बेपर्द हो गए हैं। वास्तव में ममता बनर्जी का जो व्यवहार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बंगाल पहुंचने पर था, उसमें फ़र्क आ गया है। नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ते ही फ़र्क आ गया है। इससे पता चलता है कि कोई एक सिंक लाइन, एक सिंक सिचुएशन थी, जिस कारण से ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग पर एक बड़ा बयान दिया, जिस कारण से पंजाब में भगवंत मान ने एक बड़ा बयान दिया। तो क्या उसके भी सूत्रधार नीतीश कुमार थे? अब सबका रुख बदलता दिख रहा है। इन सब चीज़ों को अगर सिंक करके देखें तो नीतीश कुमार के मन में इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करना, तोड़ना, समय बर्बाद करना, ये सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था, उस पर वो काम कर रहे थे। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से उनकी बातचीत चल रही थी। टाइमिंग का फैसला उन्होंने सोच समझकर किया। राम मंदिर उद्घाटन के बाद, भारत गणतंत्र दिवस से पहले भारत रत्न का एक सिचुएशन पैदा करके कर्पूरी ठाकुर के नाम पर उन्होंने एक माहौल बनाया और स्विच ओवर किया। इस दौरान इंडिया गठबंधन का बहुत सारा वक्त नीतीश कुमार ने बर्बाद किया, जिस पर भरोसा करना कांग्रेस को महंगा पड़ रहा है कि टाइम व्यर्थ हुआ। लेकिन संतोष भी कर सकते हैं कि कांग्रेस कम से कम, और अगर वक्त गुजर जाता तो और नुकसान होता, जितना नुकसान हुआ उतना हुआ। लेकिन नीतीश कुमार से पीछा छूटा है एक ऐसे एजेंट से जो इंडिया में रह करके बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। वो क्या बीजेपी को हराते, वो तो इंडिया गठबंधन का ही नुकसान कर रहे थे। और जो छवि नीतीश कुमार ले करके घर वापसी कर गए हैं, उस छवि के साथ इन महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का बिहार में कम से कम तात्कालिक फ़ायदा ये होगा कि जितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, वो सीटें तो कम से कम इंडिया गठबंधन के पास आने वाली हैं। और बीजेपी का नुकसान ये होगा कि बीजेपी को जो जेडीयू से फ़ायदा होने की उम्मीद थी मैथमेटिकली कि आ जाएंगी तो इतना % वोट हमारे पास आ जाएगा, वो केमिकल रिएक्शन के कारण वो उल्टा होगा। बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता उदास हैं, खिन्न हैं, रोज़ पानी पी पी कर गाली दिया करते थे नीतीश कुमार को, लेकिन सेंटर में तो उनकी नीतीश कुमार से अलग खिचड़ी पक रही थी। वहाँ तो वो स्पाई थे, जासूस थे, एजेंट थे इंडिया गठबंधन में बीजेपी के। तो लिहाजा उन्होंने इस थोड़ा सा फ़ायदा उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ज़रूर मिलता दिख रहा है, लेकिन हकीकत में भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को साथ रखने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यकीन कीजिए ऐसा ही होगा। अभी हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और भूले नहीं हमारे कार्यक्रम को लाइक करना, हमारे YouTube चैनल को शेयर करना, ये याद रखिए। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।